Good morning, students. Today we'll be reading chapter number 5, which is named as The Wild Birthday Cake, and it is adapted from The Wild Birthday Cake by Lavinia Riker Davis. So Lavinia Riker Davis ने इसको अडेप्ट किया है The Wild Birthday Cake से. So let's start. If any of your friends give you your favorite animal as your birthday gift, how would you feel? इसका मतलब है कि अगर कोई भी आपका जो फ्रेंड है वो आपको आपका फेवरेट एनिमल देता है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, तो आपको कैसा फील होगा. सेकेंड, व्हाट गिफ्ट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे, यानी कि आप अपने पेरेंट्स से कैसा गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं. सो नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर. It was a spring morning and Johnny was off on a hike. तो एक स्प्रिंग सीजन में जो जॉनी यहाँ पर है वो एक हाइक यानी एक बहुत लंबी वॉक के लिए निकल पड़ता है. He was carrying rucksack with sandwiches, cake and lemonade. वो एक काफ़ी बड़ा बैग अपनी पीठ पर ले रखा था और सैंडविचेस थे, उसके साथ केक था और लेमनेड थे. लेमनेड यानी नींबू पानी. On the way, he saw the professor carrying a turtle in each hand. Hi, Johnny, said the professor. The turtles are big enough to be in the wood now. तो रास्ते में उसे एक प्रोफेसर मिलते हैं जिन्होंने अपने हाथों में टर्टल ले रखा है. Hi, Johnny, ऐसा प्रोफेसर कहते हैं. The turtles are big enough, यानी टर्टल्स काफ़ी बड़े हो गए हैं अब जंगल में रहने के लिए. वुड्स यानी जंगल. द प्रोफेसर वॉज ऑलवेज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग. जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमेशा ही करते रहते थे. समटाइम्स ही हैच्ड बटरफ्लाई कुकून्स, यानी कभी कभार वो क्या करते थे कि वो बटरफ्लाई से हैच करते थे एग्स जिससे कि उससे कुकून बन सके. डोंट फॉरगेट टू कम एंड हेल्प मी ईट माई बर्थडे केक, ही सेड. और उन्होंने बोला कि मेरे बर्थडे पर तुम मेरी केक खाने में हेल्प करना ना भूलना. थैंक्स, आई विल बी देयर. और ऐसा उसने बोला. जॉनी वॉकड ऑन. जॉनी अब चलता रहा. टुडे द प्रोफेसर्स 75th बर्थडे एंड ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, यानी प्रोफेसर का 70th बर्थडे था और वो उसके बारे में भूल चुके थे. व्हेन ही पास्ड अ सिल्वर बर्च ट्री ही टुक पीस ऑफ बार्क एंड पुट इट इन हिज रक्सैक. जब वो सिल्वर बर्च ट्री, एक टाइप का ट्री होता है, जब वो उसके पास से गुजरा तो उसने उस पेड़ से उसका थोड़ा सा बार्क ले लिया, यानी जो आउटर लेयर होती है पेड़ की वो थोड़ा सा ले लिया और अपने बैग में, अपने रक्सैक में वो रख लिया. ही विल मेक द प्रोफेसर अ बर्थडे कार्ड आउट ऑफ इट. अब उसने सोचा था कि वो उस पेड़ के बाग से प्रोफेसर के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाएगा. ही रीच्ड द पॉन्ड नियर द विलोज. अब वो पॉन्ड पहुंचा. विलोज काफ़ी सारे प्लांट्स, एक टाइप का प्लांट होता है, तो उसके पास पॉन्ड था, वो वहाँ पे पहुंचा. फ्लोटिंग ऑन इट वॉज अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड डक्स. या वहाँ पर तैर रही थी फ्लॉक ऑफ वाइल्ड डक्स, यानी वाइल्ड डक्स का काफ़ी ग्रुप था जिसको हम फ्लॉक बोलते हैं, वो वहाँ पर तैर रही थी. एज ही वॉच्ड दे ऑल टुक ऑफ लाइक अ वाइट एंड ब्राउन वाटरफॉल. जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा उसने देखा कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वाइट और ब्राउन कलर का वाटरफॉल हो रहा हो. जॉनी सॉ दैट वन डक वॉज लेफ्ट बिहाइंड. जॉनी ने देखा कि एक जो डक है वो पीछे रह गई है. इट स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड बट इट कुड नॉट फ्लाई. आफ्टर अ टाइम इट जस्ट फ्लोटेड. इट केम so close that Johnny could see that the duck's side had been hurt. तो जितनी भी डक्स थी उसमें से जो एक डक थी वो पीछे रह गई थी और वो काफ़ी स्ट्रगल, यानी बहुत कोशिश कर रही थी, वो बहुत प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी. आफ्टर अ टाइम, कुछ देर बाद वो वहीं पे तैरने लगी. इट केम सो क्लोज. वो इतनी पास आ गई थी कि उस जॉनी ने देखा कि उसका जो एक साइड है, डक का जो एक साइड है, उसमें चोट लगी हुई है. बट एक्सेप्ट फॉर दैट, लेकिन इसके अलावा इट वॉज अ परफेक्ट डक, यानी उस चोट के अलावा वो एक परफेक्ट डक थी. जॉनी वॉच्ड इट एज ही हैड हिज स्नैक.
जॉनी ने उसे ऐसे देखा कि वो उसका स्नैक बनाएगा। ही ड्रॉप्ड अ बिट ऑफ केक इन फ्रंट ऑफ डक। उसने डक के सामने थोड़ा सा केक डाला। इट स्ट्रेच्ड इट्स नेक अंडर वाटर टू रीच इट। तो जो डक थी उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, यानी खींचा, जिससे कि वो पानी उस केक को खा सके, और वो नीचे उसने मुंह किया। द नेक्स्ट मोमेंट इट्स हेड केम अप अगेन एंड द केक वॉज गॉन। और इतने में ही वो केक खत्म हो चुका था और उसका सर पानी से बाहर आ गया था। जॉनी हैड एन आइडिया। अब जॉनी को एक आइडिया आया। ही वुड टेक दिस डक होम, यानी वो इस डक को होम घर लेके जाएगा। सून जॉनी हैड कॉट इट, और उसने जल्दी से उसको पकड़ लिया और उसने उसको हक किया, यानी उसको गले से लगा लिया। ओके डक, ही सेड, उसने बोला कि ठीक है डक, डोंट बी अफ्रेड, आई विल टेक केयर ऑफ यू, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वो उसको घर लेकर के चला गया। नाउ ही पुट द डक इन देयर टूल शेड। अब उसने जहाँ पर भी उसका बाकी सामान रखा हुआ था वहां पर उसने वो अपने डक को रख दिया। ही वेंट टू मेक द बर्थडे कार्ड, और वो अब बर्थडे कार्ड बनाने के लिए चला गया। When he came to see his duck, जब वो अपने डक को देखने के लिए आया, it looked very unhappy, वो काफी दुखी थी। Johnny thought of the professor's pond, big and green। उसने सोचा कि जो प्रोफेसर का पॉन्ड था वो काफी बड़ा था और हरे रंग का था, हरा भरा था यानी। He picked up the duck and ran all the way to the professor's house। अब वो उस डक को उठा करके प्रोफेसर के घर की तरफ भागा। Here Johnny panted। अब यहाँ पर जॉनी हाफ रहा था। पैंटेड यानी जब हम भाग कर आते हैं तो हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैंटिंग, ठीक है, पैंट, PAN। तो पैंटेड, यहाँ पे जॉनी हाफ रहा था। फॉर यू, जॉनी बोलता है फॉर यू फॉर योर बर्थडे। तो बोलता है ये आपके लिए है, आपके बर्थडे के लिए है। व्हाट अ ब्यूटी शी इज, ये कितनी खूबसूरत है। द प्रोफेसर टुक द डक, प्रोफेसर ने उस डक को लिया और लोवर्ड हर इनटू हिज पॉन्ड, और उसको पॉन्ड में नीचे उतार दिया। शी लुक्ड कूल एंड कंफर्टेबल। अब वो बिल्कुल कूल और कंफर्टेबल लग रही थी। ओवर केक एंड टी, यानी कि केक और टी वहाँ पर रखे हुए थे। जॉनी टोल्ड द प्रोफेसर हाउ ही हैड कॉट द डक, और उसने बताया कि कैसे उसको एक डक मिली थी। लेट्स कॉल हर बर्थडे केक। अब हम उसको बोलते हैं कि ये बर्थडे केक है, यानी कि बिकॉज आई कॉट हर विद केक, क्योंकि मैं केक के साथ ही उसे लाया था और वो आपके बर्थडे पर आई है, तो हम इसी को केक बोलते हैं, यानी जो डक है हम उसको केक बोलते हैं। थैंक यू सेड द प्रोफेसर। प्रोफेसर ने थैंक यू बोला फॉर द नाइसेस्ट कार्ड आई हैव एवर गॉट, यानी कि सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा कार्ड मुझे अपनी लाइफ में यही मिला है। एंड द बेस्ट बर्थडे केक, और सबसे अच्छा केक मुझे अपने 75 ईयर्स में मिला है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक वाइल्ड बर्थडे केक की बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों में वाइल्ड यानी कि जंगली चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, डक्स हैं, काफ़ी सारे तरीके के पेड़ हैं और पानी है। तो हम ये देख रहे हैं काफ़ी नेचर है इस वाले चैप्टर में, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है वाइल्ड बर्थडे केक। तो जैसे ही वो कार्ड, वो अब देखो वो कार्ड भी बना रहा है, तो वो पेड़ की बाग से बना रहा है, तो ये भी वो बर्थडे कार्ड भी बहुत वाइल्ड है, यानी जंगली है। और जो बर्थडे केक जो डक को बचाते हुए जो वो बर्थडे गिफ्ट में उसको डक दे देता है, तो यह भी वाइल्ड बर्थडे गिफ्ट बन जाता है, और उसको इसलिए ये लोग वाइल्ड बर्थडे केक इस चैप्टर का नाम इसीलिए पड़ा है। तो इस चैप्टर में एक प्रोफेसर और जॉनी के बारे में बात हो रही है। जॉनी कुछ गिफ्ट तैयार कर रहा है अपने प्रोफेसर के लिए, और वहीं पर प्रोफेसर उस गिफ्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके प्रोफेसर काफ़ी नेचर लवर होते हैं और उनको एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने डक को एज सबसे बेस्ट गिफ्ट उन्होंने माना था। सो इस स्टोरी में यही है, और इस स्टोरी का जो अल्टीमेट मोटिव है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि इसके चारों तरफ नेचर ही नेचर है, और यहाँ पर नेचर की कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हो रही है कि तो इस चैप्टर का जो मोटो है
वो है बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, यानी कि हमें एनिमल्स के प्रति बिल्कुल दयालु होना चाहिए और हमें उनकी बिल्कुल केयर करनी चाहिए। आपके आसपास जो भी एनिमल्स अवेलेबल हैं, either that cat or dog or any animal, a cow, whatever is around you, you must take care of those animals because animals को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली दे कांट मेक देयर ओन फूड, उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो हम लोगों को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए एंड वी शुड मेक श्योर कि हम किसी ना किसी एनिमल को खाना या उसकी केयर ज़रूर करें। थैंक यू।